हम कलाकारों के पास कहानियाँ बहुत होती हैं, लेकिन हम सुनाते केवल किस्से हैं, क्योंकि कुछ कहानियाँ केवल किस्सा बनकर रह जाती हैं। कॉलेज का फ्रेशर चल रहा था, तभी एक अनाउंसमेंट होता कि देर इज अ पोइट्री राउंड, और तब मैंने उसे पहली बार देखा। खंजर सी निगाहें, खूनी होठ और जहरीली मुस्कान, क्योंकि हम भी वहीं हलाल हुए पड़े थे। वो जैसे वो स्टेज पर गई हैं, उन्होंने जो अल्फाजों की महफिलों से जो आग लगाई है, उसमें जल रहा था मेरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगला पार्टिसिपेंट मैं ही था। जैसे वो स्टेज से उतरी तो उनका और चीख चीख कर कह रहा था कि मैं नहीं तो कौन बे। तो मैंने कहा कि आ ले चक, मैं आ गया। और फिर तुम्हारे भाई ने जो महफिल जमाई है, सीधा ट्रॉफी हाथ में। अब वो बात अलग है कि जज अपना दोस्त था। जब मैं घर पहुंचा, माँ को ट्रॉफी दिखा रहा था, तभी उनके हाथ से एक फ्लावर वास टूट गया। मैंने कहा कि माँ अलग करो, ये क्या टूटी हुई चीज़ें रखना है। तो माँ बोलती नहीं नहीं नहीं, तू देखियो, टूटी हुई चीज़ों को जोड़ने का हुनर देखियो मेरा, तू मैं कल इसको सही कर दूंगी, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बोला माँ कभी टूटी हुई चीज़ें भी अच्छी लगती हैं? बोलती अरे नहीं नहीं, तो निर्भर जोड़ने वाले पर निर्भर करता है। मैंने बोला ठीक है, टिपिकली अनुपमा लवर मॉम। मैंने हाथ जोड़े और वहाँ से विदा ली। अगले दिन कॉलेज में जब मैम को पता चला कि वो मैं भाईबंदी का रण जीता हूँ, तब उसने ना किसी भाई को पकड़ा ना किसी बंदी से चुगली करी। वो मेरे करीब आई और उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कि अगली पल मुझे खा जाए। कसम से मैं भी यही चाहता था। कॉलेज का फ्रेशर था और सभी भक्कम एंजॉय किया था। तो प्रिंसिपल की गई जल। तो प्रिंसिपल ने बोला कि भैया अब होगी ड्रेस लागू, तो और लड़कियां लगाएंगी चोटी। और अपन ने इस बात का विरोध भाई टॉयलेट में बम फोड़ के किया, क्योंकि भाई लड़की जब पहने सलवार सूट तब कमाल लागेली, और जब लगावत है बिंदी तब बवाल लागेली। यहाँ पे हिरोशिमा पर हमला हुआ था, तभी नागासाकी से भी खबरें आने लगी कि कॉलेज वालों ने एग्जाम्स करवाने शुरू कर दिए थे। मैथ्स के एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन थी कि 10 बजे एग्जाम शुरू होगा, 10:30 बजे अभिषेक जाएगा और फर्रे छुपा के आ जाएगा, 11:15 बजे मैं जाऊंगा और फिर पढ़ के आऊंगा, सबको बताऊंगा लड़के पास। लेकिन प्लान की परखच्चे तब उड़े जब मैडम जी के पास से निकल आए फर्रे और टीचर विश्वास ही ना करे कि लड़की और चीटिंग। बोल रही कि बेटा बता दो किसके पास से फर्रे मिले। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ भी नहीं बोलूंगी। इधर हम लोग पीछे से लड़के चिल्ला रहे विमेन। बहुत प्रेशर देने के बाद वो बोलती है कि मुझे फर्रे बेंच नंबर 204 से मिले। बेंच नंबर 204 यानी मैं यानी बेंच नंबर 204। मैडम ने बोला कि एट फर्स्ट गेट आउट ऑफ द क्लास। और भाई मैंने उस दिन पहली बार देखा कि लड़के छाती पीटते हुए क्या दानव लगते हैं। रिजल्ट वाला दिन और इनके भाई तेवर ही बदल गए। ये आई करीब आई और खड़ी हुई, बोलती और ऐश क्या हाल है। मैंने कहा क्या हाल है मतलब क्या होता है, अरे फटी पड़ी है। लेकिन ऐसा बोल नहीं सकते ना, यू नो एटिकेट्स। मैंने बोला कुछ नहीं यार, लड़के खड़े हैं बाहर। बोलती किस लिए? बोलती मेरे बाप से मुझे बचाने के लिए। उत्ते में मेरा भाई आता है सिग्मा। सिग्मा सिग्मा मेरा वो भाई था जिसकी मेरी हमेशा बम पर लात और प्रॉब्लम में मेरे कंधे पर हाथ होता था। भाई आया और बोलता ओ अंचो आंधे अंकल को देख लेंगे। भाई साहब जो जोश में बोल गए थे कि वो अंकल मेरा बाप है। अब इनकी ये टिप्पणी सुन के मैडम ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे ली और बोलती कि नहीं नहीं, तो टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगी। हो गई। और पता नहीं भाई उनने क्या बात करी, मैं जो रोल नंबर भी अगले का टीपा था वो भी पास हो गया। पार्टी का माहौल बना। मैंने बोला पार्टी करेंगे। पार्टी में अपन ने इनको भी बुलाया, ये आई अपनी दोस्त के साथ, और इनकी उम्मीदों की भरकच्चे उड़ गए भैया। क्योंकि पार्टी थी लड़कों की यार, लड़कों की पार्टी मतलब क्या? 2 लोग रोटी बना रहे यूट्यूब से देख के, ठीक है, बाकी लड़ रहे मसाला पापड़ के लिए, और अपन ने सिग्मा को बोली था कि भैया तू बियर ले आई हो। ठीक है, पार्टी सबने बराबर एंजॉय किया, बहुत मजा आया। लेकिन रात होती इनके घर से फोन आने लगे, ठीक है, और सबसे ज्यादा होश में मैं था। तो मैंने गाड़ी उठाई, चले दिए। रास्ते में जाते जाते पता नहीं क्या मौसम का मिजाज नरम था या तासीर कुछ अलग थी, 2 हाथ आए और मुझे पीछे से जकड़ने लगे। मुझे लगा कि हो सकता है भाई ठंड ज़्यादा है, और अपन तो थे भी फ्लफी से, तो अपन ने छोड़ा। अगले दिन जब मैं कॉलेज में खड़ा था, चाय पी रहा था, तो ये आई और पिछली रात की बातें करने लगी। वो थैंक यू सो मच ऐश्वर्या, यू आर सो काइंड एंड ऑल। तभी मेरे मुंह से निकल गए क्या यार अंकल यार, कैसी चाय बनाते हो, शक्कर भी नहीं है बिल्कुल। वो आई, उन्होंने मेरे हाथों से कप लिया और अपने होठों का जायका उसमें छोड़ा।
और तब से लेके आज तक मुझे शुगर है। और किस्मत तब चमकी जब कॉलेज में फैशन, कहीं स्पोर्ट्स हो रहे, कहीं पे ड्रामा हो रहे, कहीं डांस हो रहा, वो मज़े ही मज़े, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं। इस बीच में एक डांस का कंपटीशन भी था, तो तब तक तुम्हारा भाई कपल बन चुका था, तो अपन ने बढ़िया डांस वगैरह करते हो और उन्हें डांस के बहाने अपनी बाहों में हर रोज़ भरते। लेकिन डांस का वक्त होता केवल 5 मिनट का, और 5 मिनट में दुनिया थोड़ी जीती जा सकती है। और कॉलेज में कहते हैं कि अगर आपको किसी का साथ मिल जाए तो समय और सेमेस्टर चुटकी में निकल जाते हैं। वक्त ट्रेन की तरह चलता है। हमने अपने रिलेशन में बहुत प्यारे नज़ारे भी देखे और कई नाराज़गी के चने भी चबाए, लेकिन सफ़र से पहले किसी ने हाथ नहीं छुड़ाया। फेयरवेल आ चुका था और वोडका की ग्लास और उनकी आंखों की गुस्ताखी मेरे नशे को और बढ़ा रही थी। गलती से मेरे हाथ से वोडका उनकी ड्रेस पर गिर गई और वो वॉशरूम चली गई। तब तक डीजे ने चेलम तंबाकू का डब्बा बजा दिया, और एज अ जबलपुरिया अगर तुम चेलम तंबाकू के डब्बे पे नहीं नाचे तो क्या तुम घंटा जबलपुरिया? अपन भक्तों नाचे। बहुत मज़ा आ रहा था। तभी खबर आती है कि फर्स्ट फ्लोर पे बियर की बोतल रखी है बहुत सारी। मैं फर्स्ट फ्लोर पर गया और बोतल लेके आने लगा, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने बोला क्या हो रहा है देखें। तो मेरा जो नशा है वो आंखों के रास्ते अश्कों के रूप में निकलने लगा, क्योंकि ये किसी और की बाहों का सुकून बन चुकी थी। और जख्म गहरा तब हो गया जब दूसरा लड़का मेरा भाई था, सिग्मा। समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, समझ गया कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं? प्रभु राम के पास चले जाऊं, क्या मंदिर चला जाऊं, उन्हें बता दूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने ऐसा नहीं कर सकता। वो भी तो मेरे प्रभु हैं, मैं उन्हें अपना कष्ट बताऊंगा तो उन्हें भी तो पीड़ा होगी ना। खुश हो जाता हूँ कि मेरे भाई की बंदी बन गई है। नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मेरा भी तो ब्रेकअप हो गया है, नहीं हो सकती। मैंने बोला हे राम, गाड़ी उठाई और घर चला गया कि मेरी माँ के पास टूटी हुई चीजें जोड़ने का हुनर था। अगले दिन जब मैं अपनी मुरझाई हुई आंखें लेकर कॉलेज पहुंचा, तब मुझे देख के मयूर भाई मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोलेगी अबे छोड़ उसको, रशियन पे लगा बेंचो।